वैसे खान साहब कैसा देश है आपका, ना वहाँ प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया था उसको आपने जेल में डाल दिया है, बेल जेल इसी के चक्कर में घूमता रहता है। मेरा देश बहुत महान है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात ये, आज शाम को आपको मजा चखा देंगे क्रिकेट में हरा करके। ये लंबी अभी आपको पता नहीं रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने क्या किया, आपको पता नहीं? देखा कैसे आउट किया आपके लोगों को, आप जरा सुन ले। अरे बारिश हो गई अरशद साहब, रुक जाइए थोड़ा संजीदा बात कर लेते हैं। हर वक्त आप जो है, आपको कपिल शर्मा की शो में बुलवाएंगे हम, आप इतनी शानदार बातें करते हैं। मुझे पता है कि मुझे नहीं बुलाएंगे आप, मुझे आते पता है आप लोगों की। तो मैं ये कहूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ ये करने जा रहे हैं बहुत मिर्जा गालिब का शेर बोल रहे हैं आप। देखिए ये भी मिर्जा गालिब, भारत बल्ली मोरान ये देखिए क्या मतलब, सब कुछ चोरी किया हुआ, सब कुछ चोरी किया हुआ, सब कुछ चोरी किया हुआ। वो भी मुस्लिम जिन पे जुल्म ढा रहे हैं हिंदुस्तान में आप। मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ ये आज कॉन्फ्रेंस हुई बड़ा अच्छी बात है। अगर सब कुछ, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपका चचा जो है, आपका आका सऊदी अरेबिया, उसके क्राउन प्रिंस भारत आए, भारत ने शानदार स्वागत किया उनका, इस बार तो आपको झांकने तक नहीं आया, ऐसा क्या हो गया बताइए ना, क्या हो गया सऊदी अरेबिया को, आपके आका को क्या हो गया इरशाद साहब? मैं आपको ये कह रहा था, देखें हम जितने भी, मैं ये समझता हूँ, अरे आपके आका को क्या हो गया? सुन लीजिए, आका को कुछ नहीं हुआ। हम जो मुसलमान है, मुझे तो ये खौफ आ रहा है, ये जो कुछ हुआ ये बहुत अच्छा है, खुदा करे कि ये कामयाब हो जाएं आप लोग, और जितने भी ममालिक यहाँ इकट्ठे हुए थे, ये जो कुछ करने जा रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। ये मैं आप यूज नहीं करेंगे, हमारे आने वाली नस्लें यूज करेंगे इन रोड्स को। ये जो कुछ, अगर ये सब कुछ हो गया, लेकिन होने वाला नहीं है, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। मोदी जी नहीं हो रहा है, जैसा आपका बीआरआई नहीं हो रहा है, वही नहीं हो रहा है ना। इसलिए अच्छा, जनरल सिन्हा साहब आपने घोषणा की थी, अब रुक जाइए इरशाद साहब, रुक जाइए जनरल सिन्हा साहब, आपने इसी शो के अंदर एक घोषणा की थी कि ना सीपैक बनेगा ना बीआरआई बनेगा, और आज उसकी परिणति होते हुए दिख रही है। जनरल सिन्हा क्या कहेंगे इरशाद साहब को? जय हिंद दीपक साहब, और हमारे पाकिस्तान के सारे गेस्टों को जय हिंद। देखिए दीपक जी, 2015 में जब शी जिनपिंग साहब ने रखा था, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक सरप्राइज था जब उन्होंने ओबोर कहा था इसको, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, फिर आ गया बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और 5 ऐसे इनिशिएटिव है। सी पैक उनका पायलट प्रोजेक्ट है। जब सी पैक आया तो मैंने 3 महीने तक रिसर्च किया था इसके ऊपर, एक एक लाइन, एक एक जगह इसको ड्रॉ करके, कहां पर क्या है। पीओके से इसका मेजर रास्ता निकलता है, काराकोरम के होकर जाता है, और उसके बाद मैं जमीन पे गया था इसको देखने, और मैंने यकीन मानिए उस समय, क्योंकि हमारी बहुत सारी डिस्कशन हुई, रिसर्च हुआ, मैं ये कहा था ये इनका डेथ ट्रैप है, ये पाकिस्तान का अंत का समय का आ गया। क्योंकि देखिए 2700 किलोमीटर तो ये पाकिस्तान में गोदार तक में जाता है, ये इनको $60 बिलियन डेट ट्रैप में। अरे साहब सुन लीजिए, देखिए सेना साहब, तो पापा पिया साहब से पूछिएगा, बाजवा साहब से, जो इसके चेयरमैन थे, ना, आपके चेयरमैन को पापा पिज्जा मिल गया ना सर। अरे इनके फौज वाले को पापा पिज्जा मिल गया। क्या बात करते हैं? सीपैक जाने दीजिए, क्या करना है पाकिस्तानी जनता के लिए, कुछ थोड़ी उनको करना है, उनको मिल गया पापा पिज्जा। साहब आप मिर्ची क्लब में जाके डांस कीजिए, इंसान को पैदा किया। और अच्छा इरशाद साहब आप ऐसा ना करिए, देखिए साहब, आप मिर्ची क्लब में जाके सम्मान दीजिए ना, सम्मान दीजिए। टोके ना मुझे, अरे साहब टोके ना साहब, आप उधर कीजिए, हमें बात करने दीजिए, कोई स्ट्रैटेजिक बातें हो रही हैं। देखिए बहुत, दीपक साहब ने एक बड़ी बात कही, अभी तो बीआरआई में अटक गए, हमने सीपैक का नाम लिया, आपको मिर्ची लग गई। देखिए आप सीपैक से क्या है मेरा ये करने के, अरे साहब आपको वहां पर नमाज पढ़ने नहीं देता, पूरी की पूरी जमीन खरीद ली, और आपके जो जनरल साहब हैं उनकी 300 एकड़ जमीन ले ली उन्होंने। देखिए सर, आपको यदि टूटना है तो इस तरह से कैसे टूटते हैं? आपको नमाज नहीं पढ़ने देते वो चाइनीज जो वहां के इंजीनियर बना रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है। आप क्या बातें करते हैं? तो दीप प्रोपेगेंडा मैं नहीं कहता, वो आपके वहां के लोगों की आवाज आ रही है, पीओके से आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रोपेगेंडा करते हैं, उसमें कामयाब नहीं होते।
आप सी पैक की बात कर रहे हैं कि नहीं बन रहा है, मैं कह रहा हूँ तैयारी के करीब है। आपके नए अब आका साहब अल्हम्दुलिल्लाह हैं। इतनी स्पीड से इरशाद वहाँ साहब, आपके एयरपोर्ट नए भी आका तैयार हैं हो गया, चाइना के, वहाँ पीसी होटल चाइना भी के तैयार हो सी गया, वहाँ जिनपिंग की साहब आपके सड़कें बन नए चुकी आका है ना, इस्लामाबाद 2015 में से आते जाने के के लिए 10 पाकिस्तान घंटे की में धरती मैं से वहाँ आप पहुंचता अच्छा हूँ। इरशाद साहब, और BRI को मैंने कह दिया, इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, आपने इंडिया बोलना ने शुरू कह कर दिया। दिया, ऐसा ना करिए ना प्लीज, ऐसा ना करिए। इरशाद साहब ने ऐसा ना कह करिए, दिया। ऐसा ना करिए। हमेशा हमेशा मजाक के मूड में नहीं एक रहना सेकंड चाहिए। और सीधे लूंगा, बात एक करें। सेकंड दीपक साहब, एक सेकंड दीपक साहब, एक सेकंड लूंगा। भारत ने कह दिया उस समय पीओके से गुजरता है, हम नहीं इसको ज्वाइन करेंगे। और आज देखिए इटली में, जब आज उनकी जो जॉर्ज मिलेन है वो भी कह रही है कि नहीं हम तो निकल गए। इटली एक बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, धीरे 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 करके 97 और 98 कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया था। टोटल 55 अफ्रीकन कंट्रीज ने बताया है कि वो नहीं फंसना चाहते डेट ट्रैप में। श्रीलंका भी इसका हिस्सा था, वो कहता है हम डेट ट्रैप में फंस गए, अब हम नहीं फंसेंगे। चाइना को क्रेडिट ट्रैप में फंसाना है। और देखिए साथ साहब, आप उस क्रेडिट डेट ट्रैप में तो आप फंसे, चाइना को फंसा दिया क्रेडिट ट्रैप में। चाइना यहीं से बिखर जाएगा, यही उसकी क्योंकि कहां से लाएगा? $7 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा था, वो कहता था ना इतनी लीड है हमारी, वो लीड तो खा गए इसी BRI की प्रोजेक्ट। जैसे जीरो कोविड फेल हुआ, BRI तो फेल होना ही था। ठीक है, और इतनी जल्दी फेल होगा मुझे उम्मीद नहीं थी दीपक साहब। इतनी जल्दी फेल हो गया क्योंकि नहले पे दहला मारना हमें आता है। अब उजमा जी बताइए, G20 समिट हमने करा ली, आज भारत का दिन है, कल भी भारत का दिन था, पूरी दुनिया ने हमारा दबदबा देखा, किस तरीके से हमने G20 ऑर्गेनाइज कराई, पूरी दुनिया की मेजबानी की, शानदार मेहमान नवाजी की, क्योंकि अतिथि देवो भव ये तो हमारी पुरानी परंपरा है। तो अतिथि का हमने देवता की तरह स्वागत किया। आप कहेंगे बुत परस्ती है? जी, मैं कल ही आपकी एक अखबार का आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि आपने कई बेचारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे और छोटे छोटे स्टॉल्स वाले लोग थे दिल्ली में, उन सबको उठा के तो फेंक दिया, उनकी रोजी रोटी आपने बंद कर दी, और उनके आगे जो जितने भी कच्ची बस्तियां हैं और जहां पे लोग रहते हैं स्लम्स में, वो सारे कवर करने के लिए आगे आपने हरी हरी शीट्स लगा दी। तो वो बेचारे रोते पिटते जो हैं, वो अब उनकी जो 2 वक्त की जो रोटी है वो भी बंद करवा दी है। अच्छा आपने, चलो हमारे अब 2-3 दिन के लिए 2 वक्त की रोटी बंद हो ना, आप क्या परमानेंट बंद हो गई है उजमा करतार जी? आप क्या हालत है आपको पता भी है उजमा करतार जी? हमने कम से कम दुनिया के हर ताकतवर देश को ये तो बता दिया ये भारत की ताकत है। आप कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप डिनायल में जीते हैं। आप हकीकत को देख के मुंह के अंदर शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन गाड़ लेते हैं। देखिए, हकीकत ये है कि एक रीजनल आप नजर मारे तो चारों तरफ जो न्यूक्लियर पावर्स हैं इंडिया के, वो शामिल नहीं है आपके G20 में। ना रशिया है वहां पे और ना चाइना है। मेरा उजमा जी, आप पत्रकार हैं, मेरी सहाफी कलीग हैं, मेरा सर पीटने का मन कर रहा है। अब मेरा सर पीटने का मन कर रहा है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार ये बात कह रहा है कि रीजनल न्यूक्लियर पावर। अरे आपकी औकात है G20 में शामिल होने की, आपकी औकात है स्पेशल इन्वाइटी बनने की। और आपने G20 इसलिए किया है कि आप बावर करा सके कि हम चाइना को कंटेन कर लेंगे, हम उसको रोक लेंगे। अरे भाई, आप नहीं रोक सकते। ये ऑफेंसिव जो चाइना का था, आप एक डिफेंसिव मोड में आए हैं, आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं BRI। ये अब बहुत लेट हो चुका है। देखिए, एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुकी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पावर में। चाइना जो कि बिल्कुल पहले अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता था, अब उसने अमेरिका और जो यूरोप है उसके होश ठिकाने लगा दिए। उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। टेक्नोलॉजी उन्होंने टेक ओवर कर ली है, बाकी सारे ममालिक उनके साथ मिल गए। हमारा जो CPEC है वो आपको बहुत, वो भी चुकता है आपको, वो आपने सुनी लिया आपने। तो ये होना नहीं है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ एक डिफेंसिव एक्शन है जो आप ले रहे हैं। आप पहले अपने अंदर तो देखें, आप अपने घर को पुट योर हाउस इन ऑर्डर। आज खालिस्तान वालों ने फिर उजमा जी सुनिए ना, उजमा जी सुनिए। बैठ के अच्छा, रुक जाइए, रेफरेंडम कराया। अब ब्रेक लगाइए उजमा जी, ब्रेक लगाइए ना। आप अपने अगर गाड़ी चलाएंगी सड़क पर ब्रेक नहीं लगाएंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा उजमा जी। ब्रेक लगाइए अपनी वाणी को।